हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जिसमें एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका हिस्ट्री का एक पूरा पोर्शन यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री जहां से सबसे ज्यादा सवाल आजकल पूछे जाते हैं उसका एक छोटा सा शो आपका रिवीजन के लिए। आप यहां पर देख लीजिए कि आपके कौन कौन से सवाल जो है वो गलत हुए हैं, उनको एक बार फिर से दोहरा लीजिए। तो शुरू करते हैं और अपना स्कोर भी देखना कि आपके क्या सारे सवाल सही हुए हैं इसमें। पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल आप सबके पास क्या है? उपनिवेशिक शासन की स्थापना इनमें से सबसे पहले कहां पर हुई थी? तो सबसे पहले बंगाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डैश नदी के तट पर स्थापित किया गया था, हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। 1680 में शिवाजी के पुत्र कौन से पुत्र ने अपने भाई राजाराम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सिंहासन पर बैठे थे? तो ये थे आपके संभाजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए डैश रणनीति, तो उनकी गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। असफदुल्ला द्वारा निर्मित असाफी इमामबाड़ा आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ के अंदर स्थित है। 23 जून 1757 को ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल कर ली थी? तो ये युद्ध आपका कौन सा था? इसके बारे में आप जब पीडीएफ मिलेगी तो छोटा सा यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि क्या क्या इसके हाईलाइट होने हैं पॉइंट्स। 1757 में प्लासी का युद्ध, उसके बाद आपका होता है बक्सर का युद्ध जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका होता है। स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए इनमें से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी? टेलीग्राफ, डाक सेवा, रेलवे। 1893 में रेलवे आपकी शुरू हुई थी डलहौजी के टाइम पे, बट कॉल सेंटर आपका बाद में आया था। स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन आपका पट्टेदारी प्रणाली बिचौलियों द्वारा अभिलक्षित थी, जमींदारों ने किसान की स्थिति को सुधारने में मदद करी थी, यही आपका गलत हो जाएगा। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने 1916 में मदन मोहन मालवीय ने इनका नाम कर दिया, चेंज कर दिया था। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम हो गया था। अगला सवाल है, सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? तो 1784 में आपका इसका गठन किया गया था। डैश अ नेशन इन मेकिंग के लेखक आपके कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। डैश द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम के उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। तो ये आप जो प्रेस अधिनियम था ये लिटिन द्वारा लाया गया था और इसको जो रिमूव किया गया था वो आपका रिपिन के द्वारा किया गया था। आगे अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष डैश में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था। किस बेसिस पे किया था? कुशासन के आधार पर किया था। 1856 की अब बात हो रही है। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये आपका बरदोली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहीं की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? आई जस्ट टोल्ड यू। उसके अलावा आपके गांधी जी के कुछ यहाँ पर, क्योंकि बाकी उन्हीं से रिलेटेड है, मूवमेंट है। जैसे 1917 में सबसे पहले आपका चंपारण, 18 में खेड़ा, 1919 में आपका खिलाफत मूवमेंट और यहाँ ज्वाइन किया था उन्होंने। 1920 में आपका नॉन कोऑपरेशन, 1930 में आपका सिविल डिसोबेडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा और 1942 में भारत छोड़ो। आगे देखिए, अंग्रेजों ने वर्ष डैश में उड़ीसा के खंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1846 में शुरू हो गए थे और हस्ताक्षर जो हुआ था वो 1848 में हुआ था। 1855 और 56 में भारत में हुए सांथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सिद्धू और किन्नू के द्वारा किया गया था। 1889 में डैश में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरणार्थी थी, शरण स्थली थी, जिन्होंने उनके परिवारों के वियुक्त कर दिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। तो पंडिता रमाबाई आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हरिजन सेवक समाज संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के लिए 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा आपकी करी गई थी। और यहाँ पर मेरी भांजी जो है वो घूम रही है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका प्रथम अधिवेशन आपका बॉम्बे में हुआ था। 1885 में इसकी जो है स्थापना करी गई थी। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब करी थी? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। 1907 का जो है वो सूरत स्प्लिट कहलाता है, आईएनसी दो गुटों में टूट गई थी। किस वर्ष में भारत के तात्कालिक वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी? 1905 में। और 1911 में इसको वापस ले लिया गया था। नो सारिया प्लीज, अभी नहीं, ठीक है। आगे देखिए, बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में हुआ था। और जब आपका जॉर्ज द फिफ्थ और क्वीन मैरी आए थे 1911 में, तो उसको ऑफिशियली वापस ले लिया गया था। मुस्लिम लीग ने इनमें से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया था? तो ये आपका 1940 में किया था।
सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो किसके द्वारा आपका अनाउंस किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा अनाउंस किया गया था। दिल्ली दरबार में दिल्ली दरबार में डैश किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था, 1911 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 1911 में डैश में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया था। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करते हुए इसके निर्णय की घोषणा करी थी, तो ये दिल्ली आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है? तो मद्रास की जो होम रूल लीग थी वो आपकी एनी बेसेंट के द्वारा, और जो पुणे होम रूल लीग थी वो आपका किसके द्वारा हो जाएगी? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा हो जाएगी। इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा से आपके जुड़े हुए थे, उनके संस्थापकों में से एक थे? तो आपका भगत सिंह यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे? चंद्रशेखर आजाद थे। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी ने रोलक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो 1919 में किया था, रोलक एक्ट के विरोध में। इसी के विरोध में आपका जलियांवाला बाग जो है वो सभा आयोजित की गई थी। घटनाओं को बताइए। साइमन कमीशन का भारत आना तो 1928 हो जाएगा। क्रिप्स मिशन का आपका भारत आना 1942 हो जाएगा। जलियांवाला बाग 1919। चोरी चोरी घटना आपका 1922 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1919 में हुई जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? तो हंटर कमेटी का गठन जो है आपका किया गया था। आगे देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित इनमें से कौन सी घटना उसके घटित होने की वर्ष से सुमेलित है? 28 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, 1929 में पूर्ण स्वराज की जो है लाहौर अधिवेशन में मांग की गई थी। 32 में दलितों के लिए डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का संगठन जो है वो किया गया था। चोरा चोरी कांड आपका ये 1922 वाला ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। इनमें से कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं है? श्रीरामपुर कॉलेज आपका पहला ही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? जब 1922 में आपका असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, तो ऐसा कोई मूवमेंट चल नहीं रहा था, तो स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और आपके सी आर दास, जिनको देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने किया था। गांधीवादी योजना 1944 में गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए डैश ने प्रतिपादित किया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये था आपका रोलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी। बंगाल में डैश ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था, तो ये आपका किया गया था जे.एम. सेनगुप्ता के द्वारा। इनमें से किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता था? तो 1930 इसको शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा नाम इसका दूसरा नाम इसको कह सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, आपका अगला सवाल है। क्लाइमेट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे। तो ये आपका जब साइमन कमीशन आया था तो उसी के सदस्य के रूप में ये आपका भारत आए थे। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में आपका भारत आए थे। इनमें से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित थी? पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, बिल्कुल थी। तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का काम रोक दिया जाएगा, जी नहीं। कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, सभी भारतीयों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और ये कुछ इसके हाईलाइट है, आप इसको देख सकते हैं। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 में किए गए थे। सेकंड राउंड टेबल में भी गांधी जी को भेजा गया था आईएनसी की तरफ से। ओके, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को डैश के तहत उनके लिए सीटों के आरक्षण में बदल दिया जाता था। आपका यहाँ पर पूना समझौता जो कि यरवदा जेल में हुआ था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। सेम वाइस वर्सा हो गया क्वेश्चन। जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आजाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? 1942 में शुरू की गई थी। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो उस टाइम पर था विंस्टन चर्चिल। आगे, जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? तो तब आपका लेबर पार्टी थी सत्ता में। आगे देखिए, दो है लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी वहां पर, जैसे अमेरिका में है रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इनमें से कैबिनेट मिशन का सदस्य सर जॉन साइमन नहीं था। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में जुलाई 1942 में डैश भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया था, तो वर्धा में आपको इसका किया गया था। एआईसी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? 8 अगस्त 1942 को। इनमें से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है? तो डायरेक्ट एक्शन डे को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे, प्रांतीय चुनाव प्रोविंशियल इलेक्शन डैश में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे, तो सबसे पहले इनको 1936-1937 के टाइम पीरियड में किया गया था। ये आप यहाँ पर इसका नक्शा देख सकते हैं। आगे देखिए, 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया कि जून
1948 तक सत्ता भारतीयों के हस्तांतरित कर दी जाएगी। क्लाइमेट एटली के द्वारा ये आपका किया गया था। आगे देखिए, लेकिन उससे पहले ही हो गई थी। इनमें से कौन-सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? भारत ब्रिटेन का एक हिस्सा बन जाएगा, गलत है। भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें से एक पाकिस्तान निकला था, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान। आगे बंगाल राज्य बंदी विनियमन, बंगाल विनियमन 3rd को इनमें से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसको पारित किया गया था 1818 में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इनमें से कौन-सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित आपका किया गया था? अधिनियम 1858 वाला नहीं, 1892 वाला जी नहीं, जो आपका सबसे पहला आया था 1773 वाला आपका एक्ट। आगे, हड़प नीति का सिद्धांत जो है किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था और इसके द्वारा सबसे पहले जो हड़पा गया था वो सतारा था। आगे देखिए, डैश को वर्ष 1815 में भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था, तो ये था आपका कॉलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इनमें से किसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इनमें से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? CR दास, जिसको चित्तरंजन दास भी आपका कहा जाता है। डैश रानी मैरी और 1911 में भारत की यात्रा पर आए थे, तो किंग जॉर्ज द फिफ्थ जो है ये दोनों भारत की यात्रा पर आए थे और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है इन्हीं के उपलक्ष्य में किया गया था। इनमें से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया है? तो हमारा जो दिल्ली में इंडिया गेट है वहां पर आपको नाम भी दिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 1971 में प्राप्त हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? तो कराची में किए थे और जो वर्ल्ड बैंक है उसने मध्यस्थता करी थी, आपको ध्यान रखना है। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय आपके कौन थे? तो आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? सुल्तान जहां बेगम आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये था आपका मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ ऐसे सवाल। हर एक टॉपिक को हमने छुआ है यहाँ पर। आई होप कि आपका हर एक टॉपिक क्लियर होगा, हर एक सवाल का सही जवाब आपने दिया होगा। और बस एसएससी जीडी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से एग्जाम देकर आना और कुछ 10 मिनट्स हो जो एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके पास आ जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जो भी नए देख रहे हैं प्लीज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।